नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत से युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं भी उन्हें नौकरी की आशा नहीं दिखती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सेना में भर्ती करवाई जा रही है तो तुरंत पूरे प्रदेश भर से युवा वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन सेना में भर्ती होने के लिए जो मापदंड रखे जाते हैं उन्हें सभी को पूरा करना पड़ता है। इसी के चलते चंबा मुख्यालय के पुलिस ग्राउंड में आजकल सैकड़ों युवा कड़ी मशक्कत करते दिख रहे हैं। दरअसल सेना में भर्ती होने के लिए युवक और युवतियां दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वे सेना में भर्ती हो सके। इसके लिए एक द्रोणाचार्य संस्था जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया है। इसमें सेना से एनसीसी कमांडो सेवानिवृत्त हुए एक युवक ने बेड़ा संभाला है ताकि युवाओं को बारीकी से इसके बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें शारीरिक तौर पर सक्षम बनाया जाए। इसी के चलते पुलिस ग्राउंड में सैकड़ों युवक और युवतियां दिन रात एक कर रहे हैं ताकि पालमपुर में होने वाली सेना की भर्ती में उन्हें मौका मिल सके। आपको बता दें कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक पालमपुर में सेना के भर्ती है और इसमें हिमाचल के युवक और युवतियों को भर्ती किया जाएगा। यहां भर्ती की तैयारी कर रहे युवक और युवतियों ने बताया कि वे दिन रात यहां ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं ताकि सेना में भर्ती हो पाए। उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य संस्था द्वारा उन्हें यहां ट्रेन किया जा रहा है ताकि उन्हें भर्ती होने के सभी मापदंडों के बारे में जानकारी हो और उसके लिए वे पूरी तरह से तैयार है। माय नेम इज़ नैना गुप्ता। द्रोणा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं कोचिंग ले रही हूँ और यहाँ पे देवेंद्र सर द्रोणा अकेडमी के कोच और ये हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ये हमें अकेडमी की कोई फीस ग्राउंड की कोई फीस चार्ज नहीं करते हमसे और जैसे जो भी बच्चे आते हैं वो फ्री में सबको प्रोवाइड करवाते हैं, कोई फीस नहीं करते हैं। और यहाँ पे लड़कियों के लिए एक अलग ग्राउंड प्रोवाइड होना चाहिए और यहाँ पे भी हम वैसे एडजस्ट कर लेते हैं बट हम चाहते हैं यहाँ से भी कि लड़कियों के लिए अलग से ग्राउंड प्रोवाइड हो। हमें ये बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे सर हमें पुशअप कर रहे हैं वैसे ही अगर हम इसी राह पे सर के बताए हुए रास्ते पे चलते रहे तो हम अवश्य एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो नॉर्मल सी एक बात होती है ना, अगर सभी हम मान के नहीं चलते हैं कि सभी लड़के जैसे होते हैं, कुछ बहुत कुछ बोलते हैं बट हमने क्या उनकी तरफ देखना नहीं, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ इतना करना है। हाँ, अगर हम डिमांड करते हैं सरकार से कि अलग अगर ऐसा कर सकते हैं वो कि ग्राउंड एक अलग से करे हमारे लड़की के लिए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हम एडजस्ट कर सकते हैं। सर बहुत अच्छे से हमें वो करते हैं। आई थिंक अगर जैसा हम सर बोलते हैं अगर उतना ही हम कर लें तो हम ज़रूर एक दिन अपनी मंजिल पर होंगे। वहीं द्रोणाचार्य संस्था के संचालक ने बताया कि वे सेना से एनसीसी कमांडो भर्ती हुए थे और सेना में जिस तरह से युवक और युवतियों को शारीरिक तौर पर तैयार होना है उसके लिए वे नए गुण सिखा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह सेना में शारीरिक तौर पर मापदंड रखे जाते हैं उसके लिए युवकों को पूरी तरह तैयार कर पाऊं। नाम देवेंद्र सिंह, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, पीटीआई हूँ आर्मी से और एनएसजी से कमांडो हूँ। सर मैं 17 साल आर्मी से जॉब करके घर आ गया हूँ। तो जो हमारा टाइम था इधर, हमारे टाइम में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, हमारे को पता नहीं होता था कि आर्मी क्या है, इसमें आगे कौन कौन सी लाइनें हम उसमें जा सकते हैं, तैयारी कैसे करनी है। तो मेरे सर शुरू से मेरे दिल में था कि जब मैं अपनी सेना में सर्विस ख़त्म करके जाऊंगा तो जो हमारा चंबा का यूथ है, युवा है, उनको मैं इनके बारे में सब कुछ ग्राउंड से लेकर फिजिकल उनका टेस्ट और आगे डिफेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है सब कुछ मैं उनको बताऊंगा। तो इसके लिए सर मैंने आके एक सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट में लेवल की तैयार की, उसका द्रोणा सोशल एजुकेशनल एंड इन्वायरमेंटल सोसाइटी नाम रखा है हमने। और हम चंबा के सारे यूथ को 2 टाइम सुबह और शाम को फिजिकल प्रशिक्षण की तैयारी करवाते हैं इसमें, चाहे वो सेना के लिए, पुलिस के लिए, अदर स्पोर्ट्स के लिए। और इसके लिए हमने सोसाइटी के थ्रू बच्चों को भी डिफेंस से संबंधित सारी तैयारी और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए सुल्तानपुर में एक बिल्डिंग में हम इनकी क्लासेस चलाते हैं और इनको उधर
पूरी व्यवस्था की गई है हमारे द्वारा कि कैसे तैयारी करनी है और सब कुछ इनको उधर पढ़ाया जाता है। तो एक साल हमारे को ये करते हो गया और इसके जो रिजल्ट है परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। कम से कम 25 से 30 लड़के हमने भारतीय सेना में गरीब घरों के भी भिजवा दिए हैं और पुलिस में भी उधर से लड़के गए हैं और अदर जो जैसे पटवारी सेक्रेटरी उसमें भी लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं। हमारे सर एक तो चंबा ऐसे थोड़ा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, बच्चों को इतना पता नहीं था, तो हम प्रयास हमारा ये है कि बच्चे एक दूसरे को देख के तैयारी करें। तो जब हमने शुरू में इधर शुरू किया था तो इतने बच्चे नहीं आते थे क्योंकि इनको अच्छा ज्ञान नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे अपने अपने हमने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं कि अपने अपने ग्रुप बना के अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हमारे सर इवन जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तहसील हैं, भरमौर, छोटे छोटे जो सब तहसील हैं, भरमौर, पांगी, चुरा, सलूनी, हमारे लोकल चंबा, सारे बच्चे इधर आके अभी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करनी है क्योंकि सर जो सेना में है इसमें पहले एक बच्चे का शारीरिक प्रशिक्षण ग्राउंड टेस्ट से गुजरना पड़ता है, उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद उसका रिटन टेस्ट होता है। काफ़ी प्रक्रियाओं से उनको गुजरना पड़ता है। तो कई बच्चे होते हैं जैसे मेडिकल डिफेक्टेड होते हैं, तो हमने सोसाइटी में ये अभी व्यवस्था कर दी है। एक आर्मी से हमारे डॉक्टर आते हैं, उनका पूरा शारीरिक उनका चेकअप करते हैं कि अगर कोई बच्चों को थोड़ा बहुत कहीं नुक्स है उसका कुछ किसी शरीर के पार्ट में, तो टाइम से वो उसका ट्रीटमेंट करवा लेता है या कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह जिससे उसकी वो जो त्रुटियाँ हैं शारीरिक वो पूरी ठीक हो जाती हैं और फिर जो उसके भविष्य संबंधी जो उसको अपनी तैयारी अच्छे से करता है और अपनी अच्छे से आगे अपने भविष्य को हमारे जो साथी थे, जब मैं भी इसी ग्राउंड से भर्ती हुआ हूँ, ये हमारे सुनील जी हैं, तो हमने इकट्ठे से एनएसजी में सर्विस दी है और मैं पीटीआई भी हूँ। तो हमने पहले से ये प्लान बना के रखा था कि हम जब अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो हम अपने जो हमारा यूथ है युवा है उसको ये तैयारी हम खुद करवाएंगे। तो हम दोनों टाइम अपने निःशुल्क हम अपने खर्चे से ये चीज़ बच्चों को करवा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अदर स्पोर्ट्स हैं, जैसे हमारे आपको पता है कि चंबा का जो हॉकी था, रेसलिंग था, फुटबॉल था, बड़ा एक टाइम में हम बड़े अच्छे रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि उसमें भी बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं और जो हमारा प्रशासन है उससे भी हम और आगे जो हमारा पॉलिटिकल जो भी एमएलए वगैरह उनसे हम ये हमारी दरख्वास्त है कि इसमें थोड़ा वो भी अपना सहयोग दें ताकि हम अपने जो हमारा चंबा का एक सपना है कि किस तरह अपने चंबा को आगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।